मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में उद्धव नवीन भारत का जन्म थीम पर वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में रिटायर्ड वीएसएम ग्रुप कैप्टन श्री दीपक अहुलवालिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया। गणेश वंदना से लेकर चंद्रयान मिशन, क्रीड़ा प्रेरक नृत्य, हम इंडिया वाले, महिला उत्थान, उदित भारत और योग जैसी प्रेरणादायक थीम पर शानदार प्रस्तुतियां दी गई। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन किया। वहीं अभिभावकों ने कार्यक्रम की जमकर सराहना की। आज जो बेटी ने अचीवमेंट प्राप्त किया उसको लेकर क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा लग रहा है और अच्छा अरेंजमेंट स्कूल ने किया है और हमें गर्व अपनी बेटी पर ये मुकाम हासिल किया है इन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की बेटी का लक्ष्य डॉक्टर बनने का? हाँ, बेटी का लक्ष्य डॉक्टर बनने का है और जो है ये इस फील्ड में बहुत मेहनत कर रही है, दिन रात एक कर रखा है और स्कूल का और इसके जो टीचर्स हैं उनका बड़ा योगदान है इसमें। द्वारा क्या उपलब्धि थी आपकी बेटिया की, क्या कहेंगे? मेरी बेटी यहाँ +2 में थी और 93% उसके मार्क्स है और विद्यालय का भी पूरा हाथ है इसमें और पूरी मेहनत से बेटी भी पढ़ती थी और मैं समझता हूँ कि पूरा स्टाफ की बधाई के पात्र हैं और बच्चों को बहुत प्यार देते हैं। बेटियां बेटों से आगे निकल रही हैं, क्या कहोगे? ये सदा है, सदा रहेगा। बेटियां तो भाई शान हमारे देश की। बेटी का नाम महक गोयल है और इन्होंने 10th पास आउट की है और इन्होंने स्कॉलरशिप 96% नंबर हासिल किए हैं और अपने स्कूल का नाम और माता पिता का नाम और टीचर का नाम उजागर किया है। कितना इनाम राशि प्राप्त? 1,11,000 रुपए का चेक मिला है। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? स्कूल की सबसे ज्यादा मेहनत टीचरों की है और उससे ज्यादा योगदान बच्चे के ऊपर है। क्या सपना है गोयल साहब आपके बेटी का और आपका क्या सपना है? बेटी आगे चलकर बहुत तरक्की करेगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी और टीचर का नाम। कार्यक्रम में खास बात ये रही कि 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में धृति और महक को 1,11,000 रूपए, सीरम, स्वास्तिका, तुषार, सागर और दिया को 81,000 रूपए, सुजल, अंशिका और यशदीप को 51,000 रूपए, लगभग 15 लाख रूपए प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अन्य प्रतिभाशाली छात्रों को भी पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मुख्य अतिथि कैप्टन दीपक अहुलवालिया ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी आने वाले समय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यालय ही बढ़ते भारत की असली ताकत है, जो न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं बल्कि बच्चों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैक्स इंटरनेशनल स्कूल नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऊपर ला रहे हैं, ये तो मैं लगता है मेरे को 2 साल में भी नहीं मिलते थे। तब हमारे टाइम में खेल में बहुत अहमियत थी और पढ़ाई भी थी, बट खेलों में भी इतनी अहमियत दी जाती थी। बट आजकल के बच्चे और जो आजकल के उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उससे बहुत अच्छा कर सकते हैं और हमारा देश बहुत सुरक्षित है। फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा ये बच्चे प्रदर्शन करेंगे। सर, आपकी गाइडलाइंस की जरूरत पड़ेगी स्कूल को देंगे। जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हम बोल सकते हैं और लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे। सर, कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मैं सोचा था मैं सिर्फ एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए आ रहा हूँ, बट इन्होंने डाइवर्सिफाइड इंडिया और इन्होंने बहुत टैलेंट और एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखाया। ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है जो स्कूल के मैनेजमेंट ने लिया है, जो इनको कैश अवार्ड दिया है और सबके सामने दिया है। इससे जो बाकी बच्चे जो थोड़े से चूक रहे थे वो ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा अचीवर्स बनेंगे और वो प्राइज को लेने के लिए, उस अवार्ड को लेने के लिए और स्ट्राइव हार्ड करेंगे। बहुत अच्छा स्कूल है। इवन 10-12 साल है, लगता नहीं है। जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं तो ये स्कूल आने वाले वक्त के लिए एक इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हो सकता है। 2 लाइन अपने बारे में, आपका पूरा नाम? साहब, मैं ग्रुप कैप्टन दीपक अहलुवालिया हूँ। मैं एयरफोर्स में 1991 में आया था। उससे पहले मैं एनडीए, एयरफोर्स एकेडमी, एनडीए और RIMC का पढ़ा हुआ हूँ और मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। मैं एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में था और मैं कैनबरा स्क्वाड्रन और Mi-26 स्क्वाड्रन में मैंने फ्लाइंग की है। कारगिल भी गया हूँ। मैं खेलों के साथ था, मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स था, विद सर्विसेज, तीनों सर्विस का, एयरफोर्स और बहुत सारे फेडरेशन में भी मैं रहा हूँ। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती सोनिका रॉय ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें वर्ष की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद और प्रशासनिक गतिविधियों, बोर्ड परीक्षा परिणामों, उपलब्धियों व प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी।
वहीं स्कूल के चेयरमैन श्री मुकेश बंसल ने बताया कि इस वर्ष मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लगभग 15 लाख रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो आज की आवश्यकता है, उनका उद्देश्य है कि बच्चे साहस, एकता और सेवा भाव के साथ नव भारत का निर्माण करें। स्कूल डायरेक्टर श्री कपिल गुप्ता ने कहा, आज का ये आयोजन विद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की उपलब्धियों का उत्सव है। एनुअल फंक्शन है, ये थीम बच्चों ने ही हमें दी कि सर हम जो है परफॉर्म करना चाह रहे हैं नए भारत को लेकर के। जैसा कि आपने भी देखा ही होगा कि आज हम जिस भारत में रह रहे हैं ना, हमें एक प्राउड फील होता है। हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, चंद्रयान जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाया और हमें प्राउड फील करवाया। हम स्पोर्ट्स की बात करें, नीरज चोपड़ा। सेकंड हम बात करें वुमेन वर्ल्ड कप। तो इन चीजों को लेकर के हमें इतनी बड़ी अच्छी लगी, बच्चों ने आइडिया दिया और बच्चों ने इसको परफॉर्म किया। सर स्कॉलरशिप दी जा रही है बच्चों को, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो नेक्स्ट ईयर में जो बच्चे आएंगे क्या उनको क्या प्राथमिकता है? जब से हमने +2 हमारे स्कूल में शुरू हुई थी, तभी सब एक बार जरूर फील कर रहे थे कि बच्चा पहले स्कूल में है, फिर वो कोचिंग में जा रहा है 4-4, 6-6 घंटे के लिए। तो बच्चे का बचपना कहाँ गया? मतलब माइंड तो बच्चे का शार्प है, लेकिन अगर वो 24 में से 16 घंटे से बुक्स में ही लगा रहेगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगी? तो हमने कुछ हिट एंड ट्रायल किए, कुछ कोचिंग वालों को अपने स्कूल में लेकर के आए, कुछ हमने और भी टाई अप्स किए, पर अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि नहीं भैया ये बात नहीं बनेगी। बच्चे को ठीक है कोचिंग जरूरी है, क्यों? कॉम्पिटिटिव जो एज है, इतना कंपटीशन है कि वो खाली सिर्फ CBSE पढ़ करके नहीं क्वालिफाई कर पाएगा। तो हमने फिर इस साल क्या किया, प्रोवेक्स के नाम से अपने स्कूल में ही वो फैकल्टी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है, इवन कोटा में पढ़ाती है, या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम आप सभी को पता है, जो भी नाम ब्रांड है, एलन है, आकाश है, जो नाम है, वो फैकल्टी हम लोगों ने हायर करी, उनसे हमने टाई अप किया और उनको हम अपने स्कूल में ही लेकर के आए कि स्कूल आवर्स में ही इन बच्चों को CBSE NCERT तो है ही है, साथ में उन बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव एज भी मिले। कितने विद्यार्थी सम्मानित किए गए टोटल और चेक कितने? आज लगभग हमने 22 बच्चों को सम्मानित किया है और लगभग 15 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हमने बच्चों को दी, जिन्होंने 10th में अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और जो बच्चे +2 पास करके गए हैं और बड़ा अच्छा परसेंटेज इन्होंने स्कोर किया। आज कोई बच्चा क्लैट क्वालिफाई कर गया है, अब कोई बच्चा नीट क्वालिफाई कर गया है। तो ऐसे लगभग 22 से 25 बच्चों को हम लोगों ने स्कॉलरशिप दी है, प्रोत्साहन राशि दी है कि बच्चा मोटिवेट फील करे, बच्चों को लगे कि हाँ हमने मेहनत करी, हमारे पेरेंट्स ने मेहनत करी, हमारे स्कूल ने हमसे मेहनत करवाई, हमारे टीचर्स ने मेहनत करी और हमें इसके बदले में कुछ रिवॉर्ड मिला है। नेक्स्ट ईयर में जो बच्चे दूसरे स्कूलों से आपके पास आएंगे उनको भी मिलेगा सर? इस साल भी और स्कूलों से बच्चे हमारे पास आए हैं जिन्होंने 90 से ऊपर स्कोर किया था, 95 से ऊपर स्कोर किया था, हमने सबको स्कॉलरशिप दी है और ये नेक्स्ट ईयर भी रहेगा। 1,10,000 रुपए की बड़ी राशि हो जाती है, तो कई बार स्कूल वाले कहते हैं नहीं जी वैसे ही दिखा दिया। तो पेरेंट्स को हमने बाइट भी रही है, इसमें बच्चे की फीस जो है उसके अंदर सेट हो चुकी है, बच्चा फीस बिल्कुल फ्री में पढ़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है दिलबाग जी। जिस बच्चे ने इस साल 95% लिया था, 95% से ऊपर लिया था 10th क्लास में, और वो +1 में हमारे पास आया, ये हमारे पास ही बच्चा था वो 10th क्लास का, 95% स्कोर किया उसने, हमने उसको 1,11,000 की स्कॉलरशिप दी है। 90 से ऊपर वाले बच्चे को हमने 81,000 की दी है, इससे नीचे हम लोगों ने 51,000 की दी है और उससे नीचे 31,000 की दी है। और ये हमारे लिए अमाउंट नहीं है सर, एक मोटिवेशन है। हम सबसे बड़ी बात तो क्या है, बच्चा अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से मेडिकल करेगा, IIT करेगा, UPSC करेगा, जिंदगी भर स्कूल का नाम याद रखेगा कि हाँ मैक्स ने हमारे लिए किया था, और यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। कोई मैसेज पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है सर कि अपने बच्चे के पोटेंशियल को जानने की कोशिश करें, भेड़ चाल में नहीं फंसना चाहिए। हर बच्चे का अपना एक टेम्परामेंट होता है, हर बच्चे का अपना IQ लेवल होता है। जरूरी नहीं है पड़ोसी का बच्चा मेडिकल करना चाह रहा है आपका बच्चा मेडिकल करेगा। आपने अभी देखा होगा 33 बच्चे हमने सम्मानित किए हैं, उनको अवार्ड दिया है जिन्होंने स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया है। क्या जरूरी थोड़ी ना है कि एक डॉक्टर बन के बच्चा हैप्पी रहेगा। पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा हैप्पी रहना चाहिए, वो कैसे रहेगा जरूरी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर बनना अपना में बहुत बड़ी बात है, कैरियर बन जाता है, लेकिन अगर बच्चा स्पोर्ट्स में निकल गया, नेशनल लेवल पे खेल गया, इंटरनेशनल खेल गया, उसकी लाइफ अपना सेट हो गई, उससे हैप्पी कौन होगा फिर? तो ये संदेश पेरेंट्स को है कि भेड़ चाल से बचे, बच्चों को प्रेशर मत करें, उनका पोटेंशियल जानने की कोशिश करें, उनकी काउंसलिंग करवाएं, उसके बाद डिसीजन लें और बच्चे को उसी हिसाब से प्रिपेयर कराएं। कपिल सर, आज ये फंक्शन है और बड़े बेहतरीन तरीके से किया है और स्कॉलरशिप भी बांटी गई है, क्या विशेष है?
ऐसा हमारा हमेशा से टारगेट यही रहता है कि स्कूल में हम बेटर से बेटर फैसिलिटीज दें, बच्चों को जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित भी करें, उनको बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट एजुकेशन, को करिकुलर एक्टिविटीज, हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं। हमने उसी श्रृंखला में अब 3-4 साल से जो है अपना इनिशिएटिव शुरू किया है, जो बच्चों को आजकल IIT NJE की जो प्रोफेशनल क्लासेस हैं उसके लिए भी हम जो है बच्चों को जो है कोचिंग दिला रहे हैं। बेस्ट टीचर्स जो अवेलेबल है हमने उसके लिए जो है अपने स्कूल में रखे हैं, जो कि प्रोमैक्स क्लासेस के नाम से जो है उनको कोचिंग दी जा रही है, ताकि वो अच्छा जो है कॉम्पिटिटिव में भी, CBSE में तो करते ही हैं, कॉम्पिटिटिव में भी अच्छा जो है परफॉर्म करें। बाकी इस साल जो है हम अपने जो जूनियर क्लासेस है उसमें भी एक नया इनोवेशन, क्योंकि अब आप सब लोग जानते ही हैं कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो हम उसके तहत जो अपने न्यू करिकुलम है वो इस साल जो है किंडर मैजिक के नाम से, जो बहुत ही एक वेल नोन हमारा जो करिकुलम है उसको हम जो है अप्लाई कर रहे हैं, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। और हमें पता है कि बच्चों का उससे अच्छा ग्रोथ होगा, जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई चीजें, नई जो नॉलेज बच्चों को चाहिए वो प्रदान की जाएगी। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटीज सभी कुछ ध्यान दिया जाता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम हर तरह का, क्योंकि आज का फंक्शन में भी आपने देखा होगा बच्चों ने बहुत अच्छे जो है प्रस्तुति दी है। हमारा फोकस यही रहता है कि बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, क्योंकि हर कोई बच्चा जो है जरूरी नहीं होता कि सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा हो, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकता है। तो हम उनको हर तरह का बेस प्रोवाइड करते हैं कि बच्चा जिस चीज में एक्सेल करे, जिस चीज में उसकी प्रतिभा है वो उसमें निखर करके आ गया है। थैंक यू। कितना इनाम जीता है आपने? 81,000. क्या कहना चाहोगे? We shall do hard work so we can make our parents feel proud, because our parents are doing very much hard work for us. That's all I want to say. जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना Now I चाहोगे? request from each parent. सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें उनको रिटर्न में देना है। तो आगे चल के क्या बनना चाहोगे आप? डॉक्टर। यस। और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आज? मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को। स्कूल के बारे में क्या कहोगे? किस प्रकार का रिक्वायरमेंट रहता है? स्कूल बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स फ्रेंडली है, मतलब हर डाउट को अच्छे से सॉल्व कराते हैं और बहुत ज्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा स्कूल है। माँ बाप का इतना आपके इसके अंदर कितना योगदान रहा है? पेरेंट्स का ही मोस्टली योगदान होता है, क्योंकि इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, उनकी वजह से तो हम पढ़ पा रहे हैं। बेटियां कहीं हाथ पीछे नहीं है बेटों से, तो क्या कहना चाहोगी जो और बेटियां हैं? बेटियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, बेटियां आगे बढ़ चुकी हैं, और मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगी अपनी बेटियों को इक्वल राइट्स दीजिए, और ताकि वो आपका नाम रोशन करे, क्योंकि बेटियां पेरेंट्स का ही नाम रोशन करती हैं। मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के बारे में क्या कहोगे आप? मैक्स इंटरनेशनल स्कूल बहुत अच्छा, फैकल्टी बहुत अच्छी है, और जो यहाँ पे कोचिंग क्लासेस दी जा रही है, प्रोमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस बहुत अच्छी हैं, और हमारे चेयरमैन सर ने इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया है, तो ऑल थैंक्स टू टीचर्स। और स्कूलों से इस स्कूल में ऐसा क्या है? मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है? मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में फर्स्टली इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, सो दैट क्योंकि इंग्लिश आजकल नीड है, हमें बोलना चाहिए, बाहर जाते हैं तो दिखाते। दूसरा स्टडीज पे फोकस किया जाता है, एकेडमिक्स में, ताकि हर बच्चा अच्छा स्कोर करे। और तीसरा स्पोर्ट्स। In my 10 boards, the teachers were very helpful, and I really worked hard a lot. So that's what I want to say is my teachers helped me very, very much. So I followed the consistency and I've read the NCERTs very well. So that's what I have got as I have worked it for. Thank you very कितने much. प्राइस की स्कॉलरशिप मिली है? सर मुझे 81,000 की स्कॉलरशिप मिली है। कितनी मेहनत लगी है? हाँ जी, कितनी मेहनत लगी है जी? बहुत ज्यादा मेहनत लगी है बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे ही नाम मिलता तो आप कितनी खुशी मिलती है, और बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग बहुत मेहनत करिए, और कभी भी अगर आपको लो फील हो तो एक बार अपने पेरेंट्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए गाइडिंग फोर्स होते हैं और हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं जब भी परेशान होती थी तो मैं अपने पापा को देखती थी, वो एक पुलिस ऑफिसर है, वो पूरी रात जाकर ड्यूटी देते हैं हमारे लिए, ताकि हम अच्छे से पढ़ सके। तो एक बार अगर आपको कभी भी लो फील हो तो अपने पेरेंट्स को देखो और मोटिवेट हो जाओ। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं इसका श्रेय अपनी स्कूल अथॉरिटीज को, अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। नाम बताएं। मेरा नाम सीनम है, और मैं अभी 11th में हूँ करंटली।
I am Mehak and I have scored 96% in my 10th grade and I am very happy for that. Even my parents are proud of me. इसको श्रेय किसको देना चाहोगे? आप इतना मेहनत करके आप पढ़ाई के लिए श्रेय किसको देना I would like to give credit to my parents and my brother and me myself. चाहोगे? और बच्चों को क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आपने आप 1,11,000 का इनाम जो जीता है? और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? बस मेहनत करते रहो और अपनी 10th को एंजॉय मत करना भूलना. इसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ी आपको जो यहाँ तक आज आप पहुँच पाए हैं? बस डेली करते रहो, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए. 2-3 घंटे बहुत है. जो वीडियो आपकी देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? उन्हें मैं यही कहना चाहूंगी कि कंसिस्टेंट रहो, परसिस्टेंस मेंटेन करो और ऐसे ही तुम्हारे भी इतने अच्छे मार्क्स आएंगे. कहते हैं कि बच्चे की सफलता के पीछे माता पिता का हाथ होता है. माता पिता के बारे में क्या कहना? I would agree to that. My parents are really proud of me. They supported me in every decision. Also, they provided me with all the work and all the notebooks, pen, stationery, and everything. बच्चे ने आज कितनी मेहनत करके देखी? जब तक इसका काम नहीं हो जाता तब तक पढ़ती रहती थी, रात को भी. रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक. कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज्यादा खुशी हो रही. गोयल साहब क्या कहोगे? क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा श्रेय हम स्कूल के टीचरों को कहना चाहूंगा और बच्चे की तो मेहनत सबसे ज्यादा है ही है. कई बेटियां आज बेटों से आगे निकल रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज बेटी को बेटी आज बेटों से कम नहीं है और बेटियां सबसे ज्यादा आज पढ़ाई में आगे है और बेटों से भी आगे निकली हुई.